जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं नितिशा जी, तो एक ऐसी छवि जिसके सिर पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल, बाघ की छाल, रुद्राक्ष की माला, डमरू जी। तो ये सारे प्रतीकों का अर्थ क्या है? जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतीकों का अर्थ क्या है, ये सब क्यों इनके पास है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी जटाओं में गंगा है। तो अगर आप शुद्धि की बात करते हो, साफ सफाई की बात करते हो, या भगवान शिव को दोषों का नाश करने वाला कहा गया, तो उन्होंने खुद गंगा को, जो पवित्रता की देवी है, उनको जटाओं में स्थान दिया है कि अगर तुम पृथ्वी पे ऐसे जाओगी तो पृथ्वी तो नहीं बचेगी, वो आपके वेग को तो संभाल ही नहीं पाएगी। तो पहले वेग किसने लिया? शिव ने अपनी जटाओं में, फिर वो पृथ्वी पर आई। तो बेसिकली अगर आप शिव को सभी दोषों का नाश करने वाला कहते हो, तो माँ गंगा जो पवित्र है, जो सभी आत्माओं को मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है, पवित्रता की देवी है, वो उनकी जटाओं में है। दूसरा चंद्रशेखर यानी चंद्र। अब है मन। दो ऐसी चीजें हैं जो हमारा पोस्टमार्टम होने पे भी दिखती नहीं है। वो क्या है? आत्मा और मन। आपको पूरा बॉडी में हर चीज आपको दिखाई पड़ेगा, ये हमारा दिल है, ये हमारा गुदा है, ये हमारा ये है, लेकिन क्या मन और आत्मा दिखाई पड़ती है? नहीं, बल्कि सब कुछ तो उसी के अंदर है। चला तो वही दोनों चीजें रही है। और अगर आप सृष्टि की बात करते हो, जहाँ पे आपको नवग्रहों में सिर्फ 2 ऐसे देव दिख रहे हैं और 7 ऐसे देव गायब हैं। कौन से? सूर्य यानी आत्मा और मन यानी चंद्रमा। तो भगवान ने कितना बैलेंस बिठाया ना, जो हमारे शरीर में नहीं दिख रहा वो साक्षात हमें सामने दिख रहा है। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है कि जो ब्रह्मांड है वही तो हमारा शरीर है, और जो वहां पे घटित हो रहा है, चंद्रमा अगर 24 दिन में एक परिक्रमा कर रहा है, तो हमारा शरीर भी उस परिक्रमा को फील कर रहा है। तभी तो स्त्री का मासिक चक्र कब आता है? 24 के दिन के बाद, यानी जब एक चंद्रमा का चक्र पूरा होता तभी आएगा। और सूर्य जो आत्मा का कारक है, जो पुरुषों की हार्मोन्स को बैलेंस करता है, पुरुषों में साल में एक बार हार्मोनल बैलेंस होता है, जब सूर्य पृथ्वी का एक चक्र पूरा कर लेता है, 12 राशि 12 महीने। तो पुरुषों का भी होता है, लेकिन पुरुषों को फील नहीं होता। लेकिन आप देखोगे साल में एक बार वो कई दिन बहुत चिड़चिड़ाते हैं। या आप पुरुषों खुद भी ये फील करना कि जब वो 12 चक्र पूरे हो जाते हैं, 12 महीने, तो आपके भी नेचर में चेंजेस आते हैं। कई बार आपने लगा पिछले साल तक तो ठीक थे, इस साल क्यों इतना चेंज? नहीं, वैसे भी साइंस के हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आदमियों में भी होता है। राइट, साइंस भी, विज्ञान भी कह रही है ना। और विज्ञान एक चीज और कहती है कि जब बॉडी और शरीर का वजन किया गया, तो एक अंगूठे जितना, कुछ मिलीग्राम वजन कम हो जाता है। यानी आत्मा का भार तो होता है शरीर में, जो दिखती नहीं आत्मा, लेकिन साक्षात सूर्य के देव के रूप में वो ब्रह्मांड हमें सामने दिखा रहा है। और अगर हम अपने शरीर की बात करें, तो ये वही आत्मा है जो सूर्य है, ये वही मन है जो चंद्रमा है, जो पूरा दिन भटकता है, जो हर दिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में भी जाता है, जो कभी घटता है और जो कभी बढ़ता है। तो हम अपने फीलिंग्स को भी घटते बढ़ते देखते हैं ना। आज उस पर गुस्सा आया, कल कहो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, हो गई होगी गलती, है ना। तो हमारी भी तो थॉट ऑफ प्रोसेस कई बार बहुत चेंज हो जाती है, एकदम हाइपर, एकदम शांत। अब जो चंद्र है वो हमारे मन का कारक है। और अगर आप चावल को देखते हो, तो चावल का जो दाना है, पूर्ण दाना, वो पूरा चंद्रमा जैसा लगता है आपको। तो चंद्रमा से क्या जोड़ा गया? चावल को। जब हम चंद्रशेखर को चावल चढ़ाते हैं, तो हमारी आयु पूर्ण होती है, और सिर्फ शरीर की आयु नहीं, हमारे मन की आयु। कि अगर मेरे कुछ घंटे में थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज हो जाएंगी, अगर मैं चावल चढ़ाने शुरू कर दूं, तो मेरा मन भी शांत रहेगा। इसलिए हर पूजा में आप देखो चावल जरूर चढ़ता है, सिर्फ श्री हरि विष्णु की पूजा छोड़ के। तो चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, और सौम्यता का प्रतीक है, और सुंदरता का प्रतीक है, और दया का प्रतीक है। जब तक आपके जीवन में दया नहीं आती, आप साधना में आगे ही नहीं बढ़ते हो। आपने देखा कई बार ऋषि मुनि बड़े तपस्वी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। ये शिव पुराण में लिखा है कि जब तक आपके जीवन में दया नहीं है, आप तपस्वी हो ही नहीं सकते, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए दया होना बहुत जरूरी है। और वो तपस्वी, क्या तपस्वी जिसमें दया ही ना हो, जिसमें जानवरों को देख के दया ना हो, जिसमें मनुष्यों को देख के दया ना हो। अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष शिव जी के आंसू या आंखों से गिरा हुआ एक बीज है। रुद्राक्ष दया का प्रतीक है। कैसे? जब शिव जी बहुत सालों तक तपस्या में लीन रहे, तो उनके आसपास जितना भी मनुष्य था, जितने भी जीव जंतु थे, वो दुखों को झेल रहे थे।
अब दुख जब आते हैं हमारे जीवन में, हम किसको याद करते हैं? भोले बाबा, खत्म करो, आप तो डिस्ट्रॉयर हो, मेरे दुख नहीं डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो। तो भोले बाबा के आंखों से अश्रु गिरे, वो बीज रूप में प्रकृति ने उन्हें रुद्राक्ष के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया कि ये तो शंकर की, शिव की आंखों से जो बीज गिरा है, जो आंसू का बूंद गिरी है, उसको ट्रांसफॉर्म किसने किया? पार्वती यानी प्रकृति ने, और रुद्राक्ष के रूप में। और रुद्राक्ष क्या है? जब हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन से हर प्रकार की निगेटिविटी, यानी वही जो दुख जिसे देख के उनकी आंखों से आंसू गिरे थे, वो समाप्त होने लगते हैं। जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, धन बहुत आता है ना। पंचमुखी पहन लो, आपकी निगेटिव थॉट्स कम गायब हो जाती हैं, आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलने लग जाता है। जैसे मेरे आसपास अगर नकारात्मक शक्ति होगी तो मेरी रुद्राक्ष की माला या तो टूट जाएगी, या तो उसका रुद्राक्ष कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो रुद्राक्ष की माला आपके आसपास आने वाली हर नकारात्मक शक्ति को दूर कर सकता है, क्योंकि उसका क्रिएशन ही कष्ट को, दुख को हटाने के लिए हुआ था। उनकी आंखों से गिरा ना, इसलिए रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। अब उनके गले में जो नाग देवता, उनकी हम बात कर चुके हैं कि मन को स्थिर करने वाले हैं नाग देवता। त्रिशूल की भी बात करें तो वहां पे तीनों देवों की एक संज्ञा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, कि अगर मैं डिस्ट्रॉयर हूं तो मेरे साथ क्रिएटर और प्रिजर्वर दोनों हैं, और मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। ये तीनों शक्तियां मेरे अंदर विलीन है। और अगर मैं बात करूं उनके भस्म की, तो इससे ज्यादा शुद्ध चीज कोई है ही नहीं, क्योंकि जब भी प्रकृति खत्म होगी वो सब कुछ भस्म बन जाएगी। और उस भस्म को, जिसमें शरीर को जलाया जाता है, जिसमें पशु को जलाया जाता है, उस हर राख को मैं अपने शरीर पे लगाता हूँ, क्योंकि मेरे से ही उत्पन्न हो रही है और ये मेरे में ही विलीन हो रही है। और आपको एक बात बताऊं, शिव जी ने, विष्णु जी के पास जो सुदर्शन चक्र आप देखते हो उनके हाथ में हमेशा, वो शिव जी ने ही उनको दिया है। अच्छा। विष्णु जी प्रथम ऐसे रचयिता है जिन्होंने शिव सहस्त्र नाम का जाप किया, यानी जो शिव सहस्त्र नाम है वो विष्णु जी द्वारा ही रचित है, उन्होंने ही गाया है पहली बार। तो जब शिव जी ने अपने सहस्त्र नाम सुने तो वो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनको वरदान के रूप में सुदर्शन चक्र दिया, जो हर समय श्री हरि विष्णु अपने हाथ पे धारण रखते हैं। तो ये है उनके भोलेनाथ की वो, कि अगर वो प्रसन्न हो जाए ना तो आपको कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो अगर आप भी उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो तो शून्य होके जाओ। शून्य होके यानी मैं ना किसी चीज से चिढ़ती हूँ, ना किसी चीज से डरती हूँ, ना किसी चीज को मांगती हूँ, ना किसी चीज को चाहती हूँ। जब मैं शून्य हूँ, जब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, तो आपको शिव प्राप्त होते हैं। अदरवाइज आपके जीवन में वीर भैरव, वीरभद्र आएंगे, भूतनाथ आएंगे, अघोर आएगा, तंत्र आएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे नहीं आ जाते किसी के जीवन में। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जब हम साधना शुरू करते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में बड़ा कष्ट आया, फिर मैंने वो साधना छोड़ दी। ऐसा आपने सुना होगा कई बार, क्योंकि जब हम साधना में जाते हैं ना, तो भगवान क्या करता है कि अब मैं आपके जीवन में कैसे आऊं? आप तो बहुत पापी हो, आपने पिछले जन्मों में बड़े पाप किए, मैं कैसे आ जाऊं आपके जीवन में? तो वो पहले हमारी गंगा से, जो हमारे जन्म की गंगा है, उससे गंदगी को बाहर निकालते हैं। यानी हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, कष्ट आते हैं, और कुछ लोग डर के कि अरे बड़े कष्ट आ रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पैसा नहीं है, ये नहीं है, साधना छोड़ो, ये तो हमें अच्छा फल ही नहीं दे रही। बेसिकली वो आपके कई जन्मों के कष्टों को हर रही होती है, और इसका साक्षात प्रमाण मैंने अपने जीवन में देखा है। जब मैं बंगलामुखी की साधना में गई तो शुरुआत में मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम्स एक साथ आने लग गई। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि तुम बहुत पूजा करती हो, मत करो, शायद ये इसीलिए हो रहा है। लेकिन मैं करती रही, मना होने के बावजूद करती रही कि नहीं हो सकता ऐसे। माँ मेरे रूप मेरे जीवन में क्यों कष्ट लाएंगी, क्योंकि मेरे अंदर ये धारणा थी वो क्यों कष्ट लाएंगी। और एक टाइम ऐसा आया कि वो सारे कष्ट शांत हो गए, कुछ भी नहीं बचा। वो परीक्षा है, वो परीक्षा है। तो अगर आप भी साधना या पूजा या जप तप में जाते हो, स्पेशली नाम सिमरन में जाइए। आज प्रेमानंद जी क्या बोल रहे हैं? नाम सिमरन करो। और सिख धर्म में भी क्या बोला जाता है? नाम सिमरन करो। बौद्ध भगवान ने भी क्या बोला कि आप जितना उनका नाम लेते हो, पहले हम बोलते थे राम राम जी, राधे राधे, है ना, अब हम बोलते हैं हेलो, हाय, हाउ आर यू, है ना, व्हाट्सएप। तो प्लीज आप जितना नाम सिमरन करते हो, चाहे नमः शिवाय, चाहे राधे राधे, चाहे शिवोहम, उससे आपके पाप खत्म होते हैं। उससे वो नाम की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, मैंने बोला राम राम, तो आपकी वो जो राम की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर को एकदम से
पापों से मुक्त या बुराइयों से मुक्त कर देती है। एक स्त्री एक पुरुष बैठे हैं, उसके अंदर हो सकता है स्त्री को देख के बहुत गंदे थॉट आ रहे हो, लेकिन आप राम राम बात कर रहे हो या शिव बोल रहे हो या राधा बोल रहे हो, तो आपके थॉट एकदम से चेंज हो जाते हैं। आज हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आता है, कोई मंत्र नहीं आते हैं। आपको पता है गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे पूरी शरीर की ऊर्जा को एकदम से पॉजिटिव कर सकता है, ऑरा को पॉजिटिव कर सकता है। और आजकल बच्चों को कोई मंत्र नहीं आता। तो अपने बच्चों को मंत्र सिखाइए, क्योंकि जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो नशे से रिलेटेड है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपके बच्चों में वो टेक्निक नहीं है जो पहले के लोग अपने बच्चों को देते थे। पहले की माताएं अपने साथ मंदिर ले जाती थी, आरती होती थी तो बच्चे को खड़ा करती थी, है ना। अब की माताएं क्या करती? बच्चा कोचिंग गया, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा अपने कमरे में भले ही फोन चला रहा हो, तो आपको जब तक आपने हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं या शिव आरती सुनी नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी भाव क्या है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। यानी आपके सब संकट अवगुण कौन दूर कर सकता है? वही तो दूर कर सकता है। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। तो आपके सब चीजें देने के बाद जो कलेश है, जो कष्ट है, वो सिर्फ वही तो हटा सकते हैं। तो हम लोग वो पढ़ कहाँ रहे हैं? अगर हम शिव आरती पढ़ते हैं, जय शिव ओंकारा, स्वामी जय जय शिव ओंकारा, भक्त जनों के संकट, ऐसे तो पढ़ते हैं। तो जब आप आरती पढ़ते हो तो आपके सारे कष्ट दूर करते हैं। तो ये हमारे जीवन से खत्म होती जा रही है। तो डमरू और हाँ, डमरू की अगर मैं बात करूं तो डमरू के म्यूजिक पे वो डांस करते हैं। जब उनके तांडव को हम देखते हैं तो डमरू बजाते हैं, वो डांस कर रहे हैं। अब अगर हम अपने हाथ की शेप को देखते हैं या डमरू को देखते हैं तो एक इन्फिनाइट का साइन बनता है। आप डमरू को बजाओ ना तो एक इन्फिनाइट का साइन बनता है। इन्फिनाइट क्या दिखाता है? कि ब्रह्मांड, साइंस कहता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और बीच में शून्य है। आज विज्ञान भी, अगर हम वैज्ञानिक जो सीरियल्स आते हैं आजकल बहुत सी चीज़ों पे, ये देख रहे हैं कि बीच से वो घट रहा है और ऊपर वो ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। यानी इन्फिनाइट है ब्रह्मांड। यहाँ पे कोई भी अंत नहीं है, कोई भी शुरुआत नहीं है, कोई भी शिव नहीं है, कोई भी शंकर नहीं है, सब कुछ एक दूसरे में विलीन है। कई लोग कहते हैं कि हम 4 कोनों को अगर देखें तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, फिर अगेन सतयुग। लेकिन कलयुग से सतयुग में जाने में बीच में शून्य आता है, बीच में शून्य आता है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि जो लोग कह रहे हैं ना कि कलयुग समाप्त होने वाला है या कलयुग 4,32,000 वर्ष बाद समाप्त होगा, तो क्या कलयुग के बस सीधा सतयुग आएगा? क्योंकि अगर हम डमरू को पकड़ते तो डमरू के बीच की शेप जो है ना वो कम है, वहां पे कम वो है, और इधर उधर साइड में बड़ा हुआ है। तो अगर ये सतयुग है और ये त्रेता है, अगर ये द्वापर है और ये कलयुग है, तो कलयुग से सतयुग तक जाने में बीच में एक शून्य है। तो हम, ऐसा नहीं होगा कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा और जो बचेंगे अच्छे मनुष्य उनके लिए वो सतयुग होगा। सतयुग में भूख नहीं है, सतयुग में लालच नहीं है, सतयुग में सिर्फ धर्म है, संस्कार है, पूजा है, अध्यात्म है। तो आप ये कैसे मान सकते हो कि सतयुग जब आएगा तो कलयुग के सीधा बाद आ जाएगा? क्योंकि कलयुग से हमें शून्य तक तो जाना पड़ेगा ना, फिर सतयुग आएगा। तो मुझे ये लगता है कि अब जो पीरियड शुरू हुआ है 2020 से 2032 या 40 तक, आप मान लो ये 20 साल, ये वो शून्य तक जाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जहाँ पे कलयुग से हम शून्य तक जा रहे हैं। यानी जो ब्रह्मांड यहाँ बड़ा हुआ है अब वो वहां पे जा रहे हैं डमरू की उस दूसरे छोर तक, दूसरे छोर तक नहीं, शून्य तक। हाँ, बीच तो वाले वो रास्ता शून्य से होकर जाएगा, जो मिडिल पार्ट है वहां तक जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि बुरे लोग अपने आप जो नाम सिमरन नहीं करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो संस्कारों को नहीं मानते, जो धर्म को नहीं मानते, वो अपने आप जा रहे हैं। जैसे हमने देखा बहुत से कम एज के लोग चले गए। अगर आप बहुत से कम एज के लोगों की स्टडी करते हो तो उसमें बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि नशा आयु को कम करता है या बढ़ाता है, ये तो साइंस आपको बताएगा, लेकिन ये हमारे संस्कारों में नहीं है। अगर शिवजी को धतूरा या भस्म चढ़ती है या भांग चढ़ती है, वो क्यों चढ़ती है? क्योंकि वो विष की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि अब उस पर कुछ तो ऐसा आयुर्वेद तत्व हमें चढ़ाना पड़ेगा जो वो विष की ऊर्जा को कम करे। और धतूरा एक ऐसी जहरीली वस्तु है जिसको खाने से मनुष्य मर सकता है,
और अगर हम आयुर्वेद उसमें देखें तो उस ऊर्जा को, उस विष की ऊर्जा को कम करने के लिए धतूरा और भांग और अकोड़े के फूल, अकोड़े में भी जिसमें दूध आता है उसमें भी जहर है। अगर हम उसके आयुर्वेदिक तत्वों को देखें तो उसमें भी विष है। और बेलपत्र? बेलपत्र तो शिव जी को बहुत प्रिय है क्योंकि वो उनके 3 नेत्रों को दिखाता है, जो भूत भविष्य वर्तमान को देख सकता है। आपने देखा शिव जी जब तपस्या में होते हैं, आधी आंखें खुली होती हैं, आधी आंखें बंद होती हैं। यानी हमारे आसपास क्या हो रहा है, जितनी भी बुराई हो रही है, उसको देखते हुए भी अगर मैं स्थिर हूं, अपनी तीसरी आंख नहीं खोली है, तीसरी आंख नहीं खोली है, तो ये है शिव। तो जो बिल्व पत्र है वो उनकी 3 आंखों को दिखाता है, जो भूत भविष्य वर्तमान पे कंट्रोल रखे हुए हैं, पूरे कालों पे कंट्रोल रखे हुए हैं। तो जब हम बिल्व पत्र पर सीताराम राम राम लिख के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्न तो वो बिल्व पत्र से हो जाते हैं। वो शिव जो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, वो सड़क के किनारे एक बिल्व पत्र आप तोड़ दो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं चढ़ाने से। और आपको बताओ बिल्व पत्र झूठा नहीं होता। अगर आज जो बिल्व पत्र चढ़ा है कल उसको दोबारा मैं चढ़ा दूं तो वो कभी झूठा नहीं होता। फूल झूठा हो जाता है, फूल को आप सूंघ लो ना वो झूठा हो गया, फूल को आप धो दो वो झूठा हो गया, लेकिन बिल्व पत्र कभी झूठा नहीं होता। इसलिए एक बार चढ़ा हुआ बिल्व पत्र आप कई दिनों तक चढ़ा सकते हो। तो इससे ज्यादा सहूलियत कौन भगवान देता है कि आप चीज लाके रख दो और चढ़ाते रहो, और आज आपने चढ़ा दिया तो दोबारा उसको धो के फिर चढ़ा दो। इससे ज्यादा सहूलियत कौन देगा। और बिल्व पत्र उनके 3 नेत्रों को दर्शाता है, इसलिए उनको और भी ज्यादा प्रिय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काल आ जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान आ जाता है, इसलिए उनको और भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। और शिव तांडव स्तोत्रम की क्या महत्ता है? शिव तांडव स्तोत रावण द्वारा रचित है, और जब वो शिव को प्रसन्न करना चाहते थे तो उन्होंने शिव तांडव स्तोत को लिखा। अब शिव तांडव में शिव के ऐसे फॉर्म को लिखा गया है जो उनकी डांस का फॉर्म है, रुद्र रूप का फॉर्म है। और जब अब देखिए सहस्त्र नाम की बात करें, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, या बंगला अष्टोत्तर शतनाम, या शिव सहस्त्र नाम, यहाँ पे आप क्या चीजों को प्राप्त कर रहे हो? भगवान भी अपने नामों की प्रशंसा सुन के खुश हो जाता है। जैसे मनुष्य है कि अगर आप बोलते हो नितिशा जी आप बड़े अच्छे, तो मैं खुश होती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ श्वेता जी आप तो बड़े प्यारे लगे, आपके अंदर एक प्रसन्न होते हो। यानी भगवान भी अपने नामों को सुन के खुश हो रहा है। तो जब आप मेरे रुद्र रूप के डांस को एक उसमें व्यक्त करोगे एक पोयम के रूप में, तो प्रसन्नता होती है कि अगर मेरा रुद्र रूप है, जो मेरा क्रोध वाला रूप है, भोलेनाथ की तो पूजा सब कर लेते हैं, जो मेरे क्रोध वाले रूप की जो वंदन कर दे और अच्छे शब्दों में जो पूजा कर दे, उससे वो कितने खुश हुए होंगे। तो शिव तांडव स्तोत्र जब रावण ने द्वारा रचित है, उसमें शिव जी के पूरे रौद्र रूप जो डांस फॉर्म है उसकी डेफिनेशन को व्यक्त किया। उनके डमरू की ध्वनि को, उनके त्रिशूल को, उनके एक टांग ऊपर है, एक टांग आशीर्वाद दे रही है, तो एक हाथ टांग की तरफ इशारा कर रहा है, जो ऊंची टांग है वो किस तरफ इशारा कर रहा है कि जो गति है वही शिव है, जो हमेशा चलती रहेगी। वहां पे उनके 4 हाथों को दर्शाया गया और 4 हाथों की डेफिनेशन को समझाया गया। तो एक हाथ में अग्नि है उनके, और वहां पे आप देख रहे हो शिव का जो तांडव स्वरूप है, वहां पे वो 5 तत्वों को क्रिएट कर रहे हैं। शिव तो खुद जल तत्व हो गए, क्योंकि चंद्र उनके जटा मुकुट में है और गंगा उनकी जटाओं में है, एक हाथ में अग्नि है। तो यहाँ पे वो 5 तत्वों को दिखाते हुए, इसलिए शिव तांडव शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय